सुख केवल भगवान आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल आपकी चरणों में, भगवान आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल आपके चरणों में। ऊठ पे आपका नाम रहे दिन रात, सुबह और शाम रहे, हर वक्त बस यही ध्यान रहे, भगवान आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में। चाहे संकट ने घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर चित्त नहीं डगमगाए मेरे, रहे ध्यान आपकी चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटे पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान आपके चरणों में, रहे ध्यान आपके चरणों में, रहे ध्यान आपके चरणों में। चाहे बेरी सब संसार बने, चाहे मोत गले का हार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, रहे ध्यान आपकी चरणों में, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल भगवान आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फेरि अब एक अध्याय श्री वराह पुराण को अघि 102 सम्म अघि भयो भने अब 103 अध्यायको प्रसङ्गमा 3 र 4 यो पनि दुईटा एकै ठाउँ जोडिएको रहेछन्। अब सकर तथा मधु धेनु की दान की विधि भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब पुरोहित भन्नुहुन्छ ती राजालाई, ती विनिता स्त्रवा राजालाई भन्नुहुन्छ, हे राजन अब सकर धेनुका वर्णन सुनौ। लिपि हुई भूमि पर भनेको अघि नै लिप जस्तो पहिला बताएको थियो त्यसरी लिपेको भूमिमा काला मृग चर्म भनेर। अब काला मृग चर्म पाइँदैन, के पाइन्छ त भन्दा कुश पाइन्छ, और कुशको बिछाना चाहिए। मृग चर्म पाएन भने कुशलाई बिछाएर
चाहिए राजन। औसा चार भार शक्कर से बनी हुई धेनु उत्तम कही जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। और उसके चौथाई भाग से उसका बछड़ा बनाना चाहिए। यदि ही दानकर्ता राजा हो तो वो 800 भार से ऊपर के धेनु बना सकता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। दाता अपनी शक्ति के ही अनुसार धेनु का निर्माण करे। आफ्नो सामर्थ्य अनुसार नै धेनुको निर्माण गर्ने। यहाँ जति भनेको छ त्यति जरुरी छैन अरे, आफ्नो सामर्थ्य अनुसारले भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिसे स्वयं अपनी आत्मा को न कष्ट पहुँचाए न धन की हानि सुलभ संहार हो जाए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। धेनु की चारों दिशाओं में बीज स्थापित करे। उसे मुखाग्र और सिंह सोने की तथा आँखें मोती की बनाने से गुण से उसका मुखांतर भाग तथा पट्टी से उसकी जीवाहा भनेर यहाँ बताउनु भयो निर्माण करे। अब गल कम्मल का निर्माण रेशमी व सूत्र करे। कंठ के भूषण से उसी धेनु का भूषित करे। उखु के इखा के चरण चांदी से खुर तथा मखान से थन थुन की रचना करे। श्वेत पात्र में उसके कान बनाकर, पात्रों से उसका कान बनाकर उसे श्वेत चम्बर से अलंकृत करे। अलंकृत करना चाहिए। पश्चात उसके पास में पंचरत्न रखकर उसे वस्त्र से ढक देना चाहिए। फिर चंदन और फूल से अलंकृत करके गाय ब्राह्मण को दे देना। ब्राह्मण श्रोत्रिय अथवा दरिद्र और साधु स्वभाव वाले हो। आयन विशुभ व्याप्तिपात और दक्षिणायन या पुण्य अवसरों पर अपनी शक्ति के अनुसार इसी प्रकार की गौ बनाकर दान करना चाहिए। यदि सत्यपात्र एवं श्रोत्रिय ब्राह्मण घर पर आए हुए दिख जाए तो आए हुए उसी ब्राह्मण को धेनु के पुच्छर भाग का स्पर्श करते हुए दान की विधि है। पूर्व अथवा उत्तर तरफ की मुख करके दाता बैठे और गौ के मुख पूर्व और बछड़ा के मुख उत्तर हो। दान करते समय गौदान के मंत्र पढ़कर ही गौदान करना चाहिए। दाता एक दिन तक सकरा के आहार पर रहे और लेने वाला ब्राह्मण इसी प्रकार 3 दिन तक रहे। इसी शकर धेनु की संपूर्ण पापों को दूर करने वाला तथा अखिल कामनाओं को देने में पूर्ण सामर्थ्य ही इसी प्रकार दान करने वाला पुरुष संपूर्ण कामनाओं और ऐश्वर्य से संपन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अब शकर धेनु का दान करते समय जो लोग उसका दर्शन करते हैं उन्हें परम गति मिलता है। जो मानव भक्ति पूर्वक इसी सुनता अथवा पढ़ता भी वो संपूर्ण पापों से छुटकर विष्णु लोका में प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब पुरोहित होताजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, अब संपूर्ण पापों से नाशका मधु धेनु भनेको महको दान, महको पनि गाई बनाएर अब मधु धेनु की दान की विधि सुनो। लिपि हुई पवित्र भूमि पर काला मृग चर्मा सुनो। लिपि हुई पवित्र भूमि पर काला मृग चर्मा और कुश बिसाकर 16वटा घड़ा में मधु से एक धेनु का उसके चौथाई भाग बछड़े की आकृति बनाकर स्थापित करे। उसी धेनु का मुख सोने का और उसके सिंह अगूर एवं चंदन की पीठ तांबे की और सहसना गला कंबल रेशमी सूता के बनाइए और उसके चरण ईखा के हो। फिर उजाले कमल उसी धेनु का ढककर गुण से उसके मुख की तथा शकर से जीवा की आकृति बनानी चाहिए। उसके 8 पुष्प और दांत फैले बने और वो कुशा को रोए तथा चांदी के रुई भनेको है चांदी के कुरों से सुशोभित और उसके कान श्रेष्ठ पत्तों से बनने चाहिए। फिर उसे चारों दिशाओं में सप्तधनिया
7 तिल से भरे हुए 4 पात्र रखना चाहिए। फिर 2 वस्त्र उसके ढककर कंठ में आभूषण से उसी अलंकृत कर दे। कांस की दोहनी बनाकर चंदन और फूलों से उसी धेनु की पूजा करना चाहिए। आयन विष्णु विपु विषुपा व्याप्तिपात दिन छय संक्रांति और ग्रहण के अवसर पर इसी धेनु का दान का विशेष महत्व है, अथवा अपनी इच्छा से इसी भी काल में संपादित किया जा सकता है। द्रव्य ब्राह्मण और संपत्ति को देखकर दान की प्रतिदिन प्रतिपादन करना चाहिए। दान लेने वाला ब्राह्मण दरिद्र विद्या अभ्यासी अग्निहोत्र वेद वेदांत का पराग्रामी तथा अंतर आर्यवर्त देश में उत्पन्न हुआ हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हुआ होना चाहिए। धेनु की पूछ भाग स्पर्श करके हाथों में जल और दक्षिणा लेकर चंदन और धूप से पूजा करे। फिर 2 वस्त्र ढककर अपनी शक्ति के अनुसार अन्न सहित उनका दान कर दे। कंजूसी ही ना करे। सभी विधि जलपूर्वक होना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ब्राह्मण को दान करने के पूर्व दाता इसी प्रकार प्रार्थना करे, हे मधुधेनु, आपने मेरे नमस्कार है। अपनी कृपा से मेरे पितर और देवता गण प्रसन्न हो जाए। ग्रहिता कहे, देवी में विशेष रूप से कुटुंबी की रक्षा के लिए अपने ग्रहण करता हूँ। अब मधुधेनु तुम काम दुआ हो और मेरी कामनाओं के पूर्ण करो। तुम मेरे नमस्कार। मधुवता इसी मंत्र को पढ़कर इसी धेनु का दान करना चाहिए। महाराज, दान के पश्चात छाता और जूता भी दान करना चाहिए। राजन, इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो मधु धेनु का दान करता है वो एक दिन खीर और मधु के आहार पर रहे। दान लेने वाला ब्राह्मण मधु और खीर के आहार पर 3 रातों व्यतीत करने चाहिए। इसी दाता 10 पूर्वजों तथा आगे होने वाला 10 पीढ़ियों एवं स्वयं आप इसी प्रकार 21 पीढ़ियों को तार भगवान विष्णु के स्थान पहुँचते और मानव इसी प्रसंग के श्राद्ध के साथ सुनाता है। वो समस्त पापों से छुटकारा पारा विष्णु लोक में चला जाता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री वराह पुराण को 103 र 104 अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। अब 105 र 6 अध्यायमा यहाँ बताउनुहुन्छ अब क्षीर धेनु तथा दधी धेनु का दान की विधि भनेर अब पुरै त फेरि भन्नुहुन्छ। होताजी कही ती राजन हे राजन भनेर त्यहाँ राजालाई भन्नुहुन्छ। राजा विनीत श्रवा भन्ने राजा हुने। अब क्षीरधेनु दान की विधि सुनो। राजेंद्र, गाय की गोबर से लिपी हुई पवित्र भूमि पर गौ चर्म मात्र प्रमाण में सब और कुशो बिछा दे। उसी सब विवेक पुरुष कृष्ण मृग चर्म रखे। उस पर गाय के गोबर से एक विस्तृत कुंडलिका का निर्माण करे। वहीं दूध से भरा हुआ एक घड़ा रखे और उसके चौथाई भाग वाला कलश बछड़े के स्थान पर रखे, जिसका मुख सोने का एवं सिंह चांदी तथा गोरा कांटा के बने हुए। कानों के स्थान पर वृक्ष के उत्तम पत्ते रखे और उसके कुंभ के ऊपर तिल का पात्र रखे। विधान रखने का विधान है। गुण से उनका मुख के शकर से जीवा के उत्तर, फलों से दांतों के और मोतियों से आँखों की रचना करना चाहिए। उसके युखु के चरण कुशों के रोयों और तांबे की पीठा बनाना चाहिए। सफ़ेद कमल से उसी गला कमल बनाना चाहिए और कांसों की दोहनी उसके पासों में रख दी और रेशम के सूता से उसकी पूंछ तथा मखाना से उसका थुना बनाइए अथवा उसके सिंगा सोने की एवं खुर चांदी के भो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। फिर पास में पंचरत्न रखे और चारों दिशाओं में तिल से भरे हुए 4 पात्र सभी दिशाओं में सप्तधन्य करणीय में इसी प्रकार लक्षणों में संपन्न क्षीर से धेनु की कल्पना करनी चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो।
अब कल्पना करनी चाहिए। फिर 2 वस्त्र रखकर चंदन और फूलों से उसकी पूजा करनी चाहिए। उसे वस्त्र आदि से अलंकृत करके मुद्रिका और कान में कुंडल से सजाए हुई तत्पश्चात धूप दीप देकर उसी क्षीरधेनु ब्राह्मण को अर्पण करे। दान के समय खड़ाऊ जूते और छाता भी दे। अपयस्वा तो आर इसी वेदोक्त मंत्र से प्रार्थना करने का नियम है। राजन पूर्वतः आश्रय सर्वभूतानां तथा अपयस्य मामलिंगानी, इसी मंत्र को क्षीरधेनु का दान लेने वाला ब्राह्मण को भी पढ़े। ये इस दान की विधि कही गई है। इसी प्रकार दी जाने वाला धेनु को दर्शन करते उन्हें भी परम गति प्राप्त होती है। भने यहाँ बताउनुहुन्छ, दान के साथ अपनी शक्ति के अनुसार 1000 अथवा 100 सोने की सिक्के देना चाहिए। महाराज क्षीरधेनु देने से जो फल होता है वो अब उसे सुनो। इसका दाता 60,000 वर्षों तक इंद्रलोक में स्थान पाते हैं और वो उत्तम माला और चंदन से सुशोभित होकर अपने पिता और पितामह आदि के साथ दिव्य विमानों पर सवार होकर ब्रह्मलोक में जाते हैं। वहाँ बहुत दिनों तक आनंद का अनुभव करके फिर सूर्य के समान प्रकाशमान उत्तम विमान पर सवार होकर वो विष्णु लोक में जाते हैं। जाते समय मार्ग में अप्सरा है उसकी संगीत और आवाज़ों से सेवा करती है। वही भी विष्णु भवन बहुत दिनों तक रहकर फिर श्री विष्णु में ही लीन हो जाते हैं। राजन, जो पुरुष इसी ही क्षीरधेनु का प्रसंग सुनता है अथवा भक्ति भाव से पढ़ता है वो सब पापों से छुटकारा विष्णु लोक में चला जाते ही। पुरोहित यहाँ भन्नुहुन्छ, वताजी हे राजन, अब मैं उसी दधी क्षीर भनेको दूध दधी दही तो दही देनु का विधान ही बताता हूँ, सुनो। पहले गोबर से गौचर्म तथा प्राण युक्त पृथ्वी लिपकर उसे पुष्प से सुशोभित करा और उस पर कुश बिछा देना चाहिए। फिर उसे काला मृग चरण कमल बिछा कर पृथ्वी पर सप्तधन्य बिखर दे और उसे ऊपर दही से भरा हुआ एक घड़ा रखे। उसी चौथाई भाग में बछड़ा और छोटा कलश रखने का विधान है। सोने से और मुख की शोभा बनाने 2 वस्त्रों से आच्छादित करे। फूल और चंदन से उसकी पूजा करे। तत्पश्चात कुलीन एवं साधु स्वभाव हो तथा क्षमा आदि गुणों से युक्त हो। ऐसे बुद्धिमान ब्राह्मण को वहाँ दरी धेनु दान कर दी। धेनु के पूछर भाग में बैठे और ये विधि संपन्न करनी चाहिए। अंगूठी या कानों के भूषण अलंकृत कड़ा जूता और छाता देकर दधि कराशिवारिका ये मंत्र पढ़कर भली भांति सुपूजिता दधि धेनु का दान करे। हे राजेंद्र, जिस दिन ये है दधिमयी धेनु दे उसी दिन दही खाकर ये रह कर जाए। राजन, यजमान एक दिन दही के आहार पर रहे और ब्राह्मण को 3 रात्रि तक दही के आहार पर रहना चाहिए। जो दधि धेनु का दान करते समय इसी दृश्य को देखते उसी परम पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसी प्रसंग को सुनता अथवा किसी दूसरे को सुनाता है वो भी अश्वमेध यज्ञ का फल का प्राप्त कर विष्णु लोक में चला जाता है। भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री वराह पुराण को 105 र 106 अध्याय संपूर्ण भयो। क्षीरधेनु तथा दधिधेनु को प्रसंगमा समाप्त भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहे तवे त्रपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं वासुदेवाय नमः। अब भोलि को नवनीत धेनु तथा लवण धेनु की भोलि को प्रसंगमा नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेव